नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का पहला प्रश्न है कि रबींद्र संगीत गायक सादी मोहम्मद का 70 वर्ष की आयु में ढाका में निधन। सादी मोहम्मद ने भारत में विश्वभारती विश्वविद्यालय से रबींद्र संगीत में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की और वो मुक्ति संग्राम के शहीद सलीमुल्लाह और जेबुन्नेसा सलीमुल्लाह के पुत्र थे। सादी ने सांस्कृतिक संगठन रबी राग के निदेशक के रूप में कार्य किया। उनके निधन से बांग्लादेश के सांस्कृतिक क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। फिच रेटिंग्स ने FY25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अगले वित्तीय वर्ष FY25 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान पहले के अनुमानित 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया। उसे चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7.8% रहने की भी उम्मीद है, जो सरकार के 7.6% के अनुमान से थोड़ा अधिक है। फिच रेटिंग्स का दोहरा मुख्यालय न्यूयॉर्क और लंदन में है। मुंबई ने 2024 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल में विदर्भ को 102 रनों से हराकर मुंबई ने रिकॉर्ड 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। 2015-16 के बाद यह मुंबई का पहला रणजी ट्रॉफी खिताब है। पहले मैसूर कहे जाने वाले कर्नाटक ने कुल 8 बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। दिल्ली ने 7 बार और बड़ौदा ने 5 बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। पूरे भारत में 100 जेलों को FSSAI द्वारा ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार प्रमाणित जेलों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश से थी, उसके बाद पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश का स्थान था। ईट राइट कैंपस प्रमाणन को जेलों और सुधार सुविधाओं तक विस्तारित करके FSSAI कैदियों और जेल कर्मचारियों सहित सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। राजस्थान सरकार बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज किट देगी। राजस्थान सरकार ने बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किसानों को बाजरा और मोटे अनाज के निःशुल्क बीज वितरित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने 1.2 मिलियन किसानों को मक्का के बीज, 800,000 किसानों को बाजरा के बीज, 700,000 किसानों को सरसों के बीज, 400,000 किसानों को मूंग के बीज और 100,000 किसानों को सोरघम ज्वार और मोठ के बीज की निःशुल्क मिनी किट प्रदान करने का निर्णय लिया। क्राफ्टन इंडिया देश के लिए पहला गेमिंग इंक्यूबेटर लॉन्च करेगा। विश्व की प्रमुख गेम डेवलपमेंट कंपनियों में से एक, क्राफ्टन ने गेम डेवलपमेंट के लिए अपनी तरह के पहले इंक्यूबेटर की घोषणा की है, जो कॉन्सेप्ट स्टेज से विकास की अनुमति देगा। अनुज साहनी क्राफ्टन इंडिया इंक्यूबेटर प्रोग्राम के प्रमुख और भारत प्रकाशन सलाहकार। लगभग $180 बिलियन मूल्य के विश्व भर में गेमिंग उद्योग ने पिछले कुछ वर्षों में मजबूत वृद्धि देखी है। भारत और ADB ने फिनटेक इकोसिस्टम डेवलपमेंट हेतु $23 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। ये परियोजना फिनटेक शिक्षा को मजबूत करने, स्टार्टअप सफलता दर को बढ़ावा देने और फिनटेक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान की स्थापना करेगी। इन हस्तक्षेपों से नई और हरित प्रौद्योगिकियों में रोजगार के अवसर, कार्यबल प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता में वृद्धि होगी। ADB के भारत के प्रभारी अधिकारी श्री राजेश वासुदेवन हैं। चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड डेटा जारी किया। कुल 213 दानदाता ऐसे थे, जिन्होंने 10 करोड़ रुपए से अधिक के चुनावी बॉन्ड खरीदे। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज 1350 करोड़ रुपए से अधिक के चुनावी बॉन्ड के साथ महत्वपूर्ण खरीदारों में से एक के रूप में उभरे। प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में शामिल मेघा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। वेदांता लिमिटेड 398 करोड़ रुपए। भारती एयरटेल का 246 करोड़ रुपए। बी साईराम हुए NCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त। NCL के CMD के रूप में नियुक्त होने से पहले साईराम रांची स्थित सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक तकनीकी के रूप में कार्यरत थे। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली एक अग्रणी कोयला कंपनी है,
जो क्रमशः एमपी और आपके सिंगरौली और सोनभद्र जिलों में अपनी 10 अत्यधिक मशीनीकृत खदानों के साथ कार्य कर रही है और वित्त वर्ष 2023-24 में 135 मिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन और प्रेषण पर नजर रख रही है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू चुनाव आयुक्त नियुक्त। ईसीआई से अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के कारण नियुक्तियां आवश्यक हो गईं। श्री संधू और श्री कुमार 1988 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। जहां श्री संधू आईएएस के उत्तराखंड कैडर से हैं, वहीं श्री कुमार केरल कैडर से हैं। भारत का चुनाव आयोग ईसीआई भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के अनुसार भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में से 108वें स्थान पर है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2021 में भारत 0.490 स्कोर के साथ 191 देशों में से 122वें स्थान पर रहा। 2022 सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर है, उसके बाद नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड हैं। आज का इतिहास 15 मार्च 1564 मुगल बादशाह अकबर ने जजिया कर समाप्त किया। 1999 एल्डब जॉर्ग लोअर नॉर्वे की पहली महिला रक्षा मंत्री बनी। 2008 इटली के पोसिलियो में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई। 2008 देश की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी को जेल सुधार और मानवाधिकारों की सुरक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जर्मन सम्मान एने मेरी मैडिसन के लिए चुना गया। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर क्या है? प्रगति के बावजूद जीवाश्म ईंधन से मीथेन उत्सर्जन उच्च बना हुआ है। उत्सर्जकों की सूची में अमेरिका शीर्ष पर है। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की एक रिपोर्ट है, जो विश्व भर के मीथेन उत्सर्जन का विश्लेषण प्रदान करती है। तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और जैव ऊर्जा सहित ऊर्जा क्षेत्र मानव गतिविधि से 1/3 से अधिक मीथेन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से प्रेरित था, जिन्होंने 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया था। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुरुआत सबसे पहले 1983 में हुई थी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें शोषण से बचाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। मानव विकास सूचकांक 2023/24 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक HDI पर भारत 193 देशों में से 134वें स्थान पर है। चीन और श्रीलंका 75वें और 78वें स्थान पर हैं। भारत, भूटान 125 और बांग्लादेश 129 से भी नीचे है। 2023-24 मानव विकास रिपोर्ट का शीर्षक ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक है। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बेलारूस के विदेश मंत्री भारत पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में बेलारूस के विदेश मंत्री सर्गेई एलेनिक से मुलाकात की। एलेनिक और गोयल ने इलेक्ट्रिक वाहनों, कृषि मशीनरी और कटाई उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करके द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के तरीकों की खोज की। उन्होंने व्यापार, अर्थव्यवस्था, बीमा, रक्षा, शिक्षा, IT और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा की। भारत को मिली नई एयरलाइन FLY91 18 मार्च से परिचालन शुरू करने के लिए। मनोज चाको द्वारा समर्थित नई एयरलाइन FLY91 6 महीने में अपने बेड़े को 2 से 8 ATR 72-600 विमानों तक विस्तारित करने की योजना के साथ लॉन्च हुई। फ्लाई 91 की वाणिज्यिक सेवाएं 18 मार्च से शुरू हो रही हैं, जो गोवा से लक्षद्वीप उड़ान के उद्घाटन के बाद गोवा को बेंगलुरु और हैदराबाद से जोड़ती है। FLY91 एक क्षेत्रीय वाहक है जो पूरे भारत में टियर 2 और टियर 3 शहरों से हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास करता है। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं।
ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने कहा कि वह आगामी शेफील्ड शील्ड फाइनल के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे, लेकिन सफेद गेंद प्रारूप में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। तस्मानिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच 21 मार्च से यहां शुरू होने वाला शेफील्ड शील्ड फाइनल वेड का 2012 में शुरू हुए करियर का अंतिम रेड बॉल मैच होगा। चुनावी बॉन्ड। बीजेपी ने 6,061 करोड़ रुपए के बॉन्ड भुनाए, उसके बाद टीएमसी रही। चुनाव आयोग ने एसबीआई से चुनावी बॉन्ड डेटा अपलोड किया है, जिसमें खरीदारों और राजनीतिक दलों के साथ लेनदेन का विवरण दिया गया है। लॉटरी और निर्माण जैसे क्षेत्रों से शीर्ष 5 खरीदारों ने 3,446 करोड़ रुपए अप्रैल 2019 फरवरी 2024 से अधिक खर्च किए हैं। डेटा में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि किस इकाई ने किस राजनीतिक दल को दान दिया है। बॉन्ड प्राप्त करने वालों में शीर्ष पर भाजपा थी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी थी। अमिताभ घोष ने इरास्मस पुरस्कार 2024 जीता। भारतीय लेखक अमिताभ घोष गृह संकट और जलवायु परिवर्तन पर अपने लेखन के लिए 2024 के इरास्मस पुरस्कार के विजेता हैं। नीदरलैंड में प्रीमियम इरास्मियानम फाउंडेशन मानविकी, सामाजिक विज्ञान या कला के क्षेत्र में किसी संगठन या व्यक्ति के असाधारण योगदान के लिए प्रतिवर्ष पुरस्कार प्रदान करता है। पिछले साल ये पुरस्कार दक्षिण अफ्रीकी हास्य अभिनेता ट्रेवर नोआ को मिला था। उत्तर प्रदेश 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलेगा। उत्तर प्रदेश 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की तैयारी में है, जिनमें अकबरगंज से भवानी धाम और फुर्सतगंज से तपेश्वरनाथ धाम शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नाम बदलने का उद्देश्य स्थानीय मंदिरों, संतों, मूर्तियों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना है। ये कदम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और क्षेत्र में सामुदायिक पहचान को स्वीकार करने के प्रयासों को दर्शाता है। शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में तमिलनाडु शीर्ष पर है। ट्रैफिक और WWF इंडिया के अनुसार 2010 और 2022 के बीच लगभग 65% बरामदगी के साथ तमिलनाडु शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में अग्रणी रहा है। लगभग 16,000 किलोग्राम शार्क पंख, जो जब्त किए गए शार्क व्युत्पन्न उत्पादों का लगभग 80% है, को विश्लेषण में प्रलेखित किया गया है। ट्रैफिक और WWF इंडिया ने अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ चल रहे संघर्ष पर प्रकाश डाला है। 12वीं फेल कोहर्रा ने जीता क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024। छठे क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में 12वीं फेल ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित विक्रांत मैसी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। सुदीप शर्मा की कोहर्रा को अपराध श्रृंखला श्रेणी में पुरस्कार दिया गया, जो भारतीय वेब श्रृंखला में शीर्ष कथाओं पर प्रकाश डालता है। 2024 समारोह ने विभिन्न भाषाओं और प्लेटफार्मों पर उत्कृष्ट भारतीय सिनेमा और वेब सामग्री का जश्न मनाया, विविध कहानी कहने को बढ़ावा दिया। ग्रीष्मा कुठार, ऋतिका चोपड़ा ने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता। ग्रीष्मा कुठार और ऋतिका चोपड़ा ने क्रमशः 2024 में संघर्ष क्षेत्रों और शिक्षा नीति में असाधारण पत्रकारिता के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार जीता है। चोपड़ा को शिक्षा और सरकारी नीति के क्षेत्र में उनकी गहन खोजी कहानियों के लिए सम्मानित किया गया है। कुठार को संघर्ष क्षेत्रों से गहन शोध और दीर्घकालिक खोजी रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया गया है। अदानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात में पवन ऊर्जा परियोजना का संचालन किया। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात में 300 मेगावाट की पवन परियोजना में से 126 मेगावाट का संचालन किया है, जिससे कुल 1091 मिलियन बिजली यूनिट प्राप्त हुई है। AGL की सहायक कंपनी AWEK4L ने भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय पोर्टफोलियो को 9,604 मेगावाट तक मजबूत किया है। AGL भारत के हरित ऊर्जा क्षेत्र में अपने नेतृत्व को मजबूत करते हुए 12 राज्यों में अपने नवीकरणीय ऊर्जा पदचिह्न को 9.5 गीगावाट से अधिक तक विस्तारित किया है। महाराष्ट्र कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया।
महाराष्ट्र पर्यटन सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य बनने जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र भवन के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे के पास 2.5 एकड़ का भूखंड शामिल है। सीएम एकनाथ शिंदे के दौरे और राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद 8.16 करोड़ रुपए के भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद गैर निवासी अब जम्मू कश्मीर में जमीन के मालिक बन सकते हैं, जिससे यह ऐतिहासिक खरीद संभव हो सकेगी। सुखबीर सिंह संधू नवनियुक्त चुनाव आयुक्त हैं। सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड कैडर से संबंधित 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। 14 मार्च 2024 को उन्हें भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले उन्होंने उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था। फरवरी 2024 में उन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने मार्च 2024 तक सेवा की। भारत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए पर विचार कर रहा है। भारत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ईईयू एक आर्थिक संघ है जिसमें यूरेशिया में स्थित 5 सोवियत राज्य शामिल हैं। इसकी स्थापना आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। आज का अंतिम प्रश्न। सदस्य देश ईईयू में आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस शामिल हैं।